हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 10 खेल खेल में। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी को खेल खेलना पसंद है। लोग अपनी रुचि और पसंद के अनुसार अलग अलग खेल खेलते हैं। कुछ खेल घर के अंदर ही खेले जा सकते हैं, जबकि कुछ खेलों को खेलने के लिए खुले मैदान की ज़रूरत होती है। आइए आज खेलों के बारे में जानें। प्रश्न 1 क कुछ ऐसे खेलों का नाम लिखिए जिन्हें आप खेलना पसंद करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसे खेलों के नाम लिखने हैं जिन्हें खेलना आप पसंद करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला शतरंज, दूसरा लूडो, तीसरा कैरम, चौथा फुटबॉल, पांचवा क्रिकेट, छठा बैडमिंटन। तो बच्चों, ये खेल मुझे खेलना बहुत पसंद है। आप भी यहाँ अपनी पसंद के खेलों के नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख खेलों से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि खेलों से हमें क्या क्या लाभ होता है। इसका उत्तर लिखेंगे। खेलों में हमें आनंद मिलता है। खेल खेल में सोचना, रणनीति बनाना, समूह में काम करना और कौशल प्राप्त करने के साथ साथ न जाने कितनी चीज़ें सीखते हैं। खेल से शरीर चुस्त व स्वस्थ रहता है। तो देखा बच्चों, हमें खेल खेलने से कितने लाभ होते हैं। ग प्रश्न करते हैं। किन्हीं 3 ऐसे खेलों के नाम लिखिए जिन्हें आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ घर के अंदर खेल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसे खेलों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप घर के अंदर अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैरम, शतरंज, लूडो। बच्चों, आप इन खेलों के अलावा अन्य खेलों के नाम भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खेल 2 खिलाड़ियों के बीच खेले जाते हैं और कुछ 2 टीमों के बीच। अब यहाँ प्रश्न 2 क निम्नलिखित खेलों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र देखकर खेल को पहचान कर उसका नाम लिखना है। पहला खेल चित्र में जो दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे हॉकी। दूसरे चित्र के नीचे लिखेंगे वॉलीबॉल। तीसरे चित्र के नीचे लिखेंगे क्रिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा चित्र है शतरंज के खेल का। पांचवा चित्र है पोलो खेल का। छठा चित्र है कबड्डी खेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है, आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और उसकी सहायता से इन रिक्त स्थानों को भरेंगे। क करते हैं डैश भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ लिखेंगे हॉकी। ख दक्षिणी भारत में कबड्डी को डैश कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ लिखेंगे छेडू गुडू या हु तू। दक्षिण भारत में कबड्डी को छेडू गुडू या हु तू कहते हैं। ग शतरंज में कुल डैश खाने होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 64। घ क्रिकेट की एक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 11। ड़ वॉलीबॉल की एक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6। च क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप डैश में हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे 1975। 6 डैश के खेल में गेंद को हाथ लगाना वर्जित होता है। तो यहाँ लिखेंगे फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। अपनी पसंद के किसी एक खेल के नियम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी पसंद के किसी भी एक खेल के नियम को लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अपनी पसंद के खेल फुटबॉल के बारे में लिख रहा हूँ। मेरी पसंद का खेल फुटबॉल है। इस खेल को बहुत बड़े मैदान में खेला जाता है। इसमें 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। मैदान के बीच एक रेखा के दोनों ओर 2 पाले बन जाते हैं। प्रत्येक पाले के मध्य में गोल का निश्चित स्थान होता है। इस खेल का निर्णायक रेफरी होता है, जिसका निर्णय सर्वमान्य होता है। खेल के समय गेंद को पैर या सिर से मारा जा सकता है। गेंद को हाथ लगाना वर्जित होता है। निश्चित समय में जो टीम सर्वाधिक गोल करती है वह टीम विजेता घोषित कर दी जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने मेरे मनपसंद खेल फुटबॉल के बारे में लिखा है। आप भी अपने पसंद के खेल के बारे में यहाँ लिखेंगे।
तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।